उसके लिए तुझे फॉर्मूला क्या बोला, n माइनस n+1 क्या है, n+1 माइनस r+1। n+1 माइनस r+1 ऐसा है। यस। अगर ऐसा है मान ले, n मतलब n जो अपना 6 दिया है, r मतलब जो टर्म फाइंड करना है, तो क्या मिलेगा अपने को, 6+1 माइनस 3+1 कितना मिल रहा है, 5, बराबर ना। हेलो, 5। इसका टोटल 5 हुआ ना। यस। तो मैं तुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू नहीं समझ रही है। मतलब पीछे से जो थर्ड टर्म होगा वो आगे से फिफ्थ टर्म होगा, 1 2 3 4 5। सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना पीछे से काउंट करके। हाँ लेकिन ये 6 है, इसके लिए अगर कोई बड़ा वैल्यू होगा तो उसी का ये 6+1 माइनस 3+1 3 आ रहा है ना। क्या बोलती है, 6+1 7+1 8 माइनस 3 5 ना। यस। 6+1 माइनस 4 3 होता वो क्या बोल रही है, कुछ समझ रहा है या मैं कंफ्यूज हूँ, जरा प्लीज कोई दूसरा इंटरवीन करो। 5 सर। सर 5 आएगा। 5 आएगा। वो कंफ्यूज हो रही है वापस, वो अब कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ ब्रैकेट विकेट तो नहीं सोच रही है। है। 7 माइनस 4 है। क्यों 4 हुआ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया है क्या शरण, नहीं, हाँ समझे। मैंने ब्रैकेट नहीं लिया है ना, -r+1 ओपन है। यस। तो ये फॉर्मूला सिर्फ है पीछे से जो टर्म तेरा एग्जैक्टली अगर बोलेगा फाइंड करने के लिए तो उसके लिए है, बाकी कुछ नहीं, कि पीछे से ये पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है तो आगे से कौन सा टर्म होगा ये फाइंड करने के लिए। ठीक, सर ये फॉर्मूला किधर से आया है? मैं तुझे कल भी यही बोलने की कोशिश किया था, फॉर्मूला तू खुद क्यों नहीं बना सकती है फॉर्मूला, मुझे बताइए। ऐसा चीज है जिससे तुझे जनरली, मैं इसके लिए बोला, कभी भी जब शॉर्टकट वाले पॉइंट होते हैं ना तो आपको सोचना है कि कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस से निकाल लिया जाता है। अभी अगर मैं a+b⁻20 ले लिया, टोटल कितने टर्म होंगे, 21। कोई 21। मुझे बोलेगा भाई, मुझे कोई बोलेगा भाई पीछे से सिक्स टर्म फाइंड करो, पीछे से सिक्स टर्म फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार पीछे से सिक्स टर्म, इसके लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं एग्जैक्ट टर्म, हम जो अब तक फॉर्मूला कौन सा सॉल्व किया, मुझे अगर T1 पूछेगा मैं फाइंड कर सकता हूँ, T2 फाइंड कर सकता हूँ, T3 फाइंड कर सकता हूँ, ऐसा पढ़ा है ना अब तक हम लोगों ने। यस। तो अगर मुझे बोला पीछे से फिफ्थ टर्म फाइंड करो, तो मुझे लगता है यार फिफ्थ टर्म मतलब मैं ये ऐसा चेक करके देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है 22 माइनस 5 कितना, 17th टर्म जो है एक्चुअल में इसके एक्सपांशन में जो 17th टर्म है वही पीछे से फिफ्थ टर्म है। तो ये अपने आप ये कर करके भी आइडियाज में आ सकता है, फॉर्मूला ही क्यों समझ रही है तू, अपना एक खुद के रेफरेंस से निकला हुआ वैल्यू क्यों नहीं बोल सकते। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तुम लोग अगर ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो जब शॉर्टकट दिया जाएगा तब तो बहुत बड़ा दिमाग चलेगा, गड़बड़ होगा। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं कि तू खुद ने 10 सम सॉल्व की इस टाइप से, तुझे याद आया भाई ऐसा करूंगा तो आ सकता है यही चीज, हो गया बस, वो फॉर्मूला बन गया। समझी मेरी बात। यस सर। सर हाँ। वापस रिपीट ना सर, क्या, वापस बोलना कैसे आया ये वाला। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी, ये मोस्टली एमसीक्यूज वालों के लिए है, कि अगर किसी समय कोई भी एक्सपांशन में बड़ा एक्सपांशन दे दिया और बोला ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि पीछे से कोई टर्म का वैल्यू फाइंड करो, पाड़े साहब एकदम ध्यान से सुनो, पीछे यस से सर। किसी टर्म की वैल्यू बोला, ठीक है, हमने जो अब तक पढ़ा है, हमने पीछे से किसी टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, हमें इतना मालूम है कि आगे से कोई भी टर्म बोलेगा तो मैं फाइंड कर सकता हूँ।
ठीक, जैसे T1 T2 T3 T4 ऐसा। तो पीछे से जो भी टर्म बोलेगा उसको एग्जैक्टली आगे से कौन सा टर्म होने वाला है वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ये वाला n+n+1 -r+1। इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, 10th टर्म है, 15th टर्म है, ये यहाँ से मालूम पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर टर्म का नंबर मालूम पड़ा, अभी तक उसका ये नहीं मालूम पड़ा। फिर अगर वो आपको मिल गया कि ये टर्म है तो आप जनरल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो ना, यस सर। TR+1 वाले फॉर्मूला से। यस। ठीक है, अब आज का जो पार्ट है आगे का, सब लोग मोस्टली लोग आ चुके हैं क्या? क्योंकि आज का जो पार्ट है वो वापस आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। मोस्टली आ चुके हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल वाले में। कल वाली चीजें सबको याद है? हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल एंड आल्सो फॉर जनरल सर्कल एट द पॉइंट। और हमें फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला था फॉर स्टैंडर्ड सर्कल x(x1 + y(y1) = r²। और दूसरा फॉर्मूला जनरल सर्कल के लिए मिला था ऐसा। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। मतलब अगर मुझे बताओ, कोई मुझे बोलता है कि कोई एक जनरल सर्कल दे दिया x² + y² + 10x - 8y + 13 = 0, और मुझे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल एट पॉइंट 3,2। तो मैं ये फॉर्मूले में आ जाऊंगा। 3,2 मतलब ये x1 है, ये y1 है। आप आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ से g और f की वैल्यू आ जाएगी, बराबर है, और c की वैल्यू, Yes. और इजिली आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरेक्ट करो, क्योंकि ये सब जो है ना, ऐसे पॉइंट्स पे आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझ रहा कि एग्जैक्टली क्या फेस कर रहे हो। तो प्लीज इंटरेक्ट करो। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे आने वाली दुनिया और डिफिकल्ट लग जाएगा, फिर गड़बड़ होगा। यहाँ तक में किसी को कुछ बोलना है? नो सर। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। यस। यस Yes. ठीक है, ठीक है। लेकिन बार बार बोलूंगा, अगर इसकी प्रैक्टिस रेगुलर नहीं हुई तो कहानियां गंदा फंस जाता है। इसीलिए कोनिक्स ट्रैफिक डिफिकल्ट बोलते हैं, सिर्फ इसी रीजन की वजह से। अब ये दो फार्मूला आया है, अब ये आपको सिर्फ टेंजेंट पे आया है। एक्चुअली इस सिलेबस में आप लोगों को नॉर्मल के बारे में नहीं दिया हुआ है। अब इसके बाद नॉर्मल की दुनिया आती थी तो वो और अजीब करता है। अब देखो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट जो हमने देखा फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, ये था, बराबर है। यस। इक्वेशन ऑफ Yes. टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल एट द पॉइंट। तो अगर मुझे बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट r cos थीटा, r sin थीटा, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, समझ में आ रहा है? x = r Yes. cos थीटा, x = r sin थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। तो यही इक्वेशन आपका कैसा दिखेगा? x1 y1 पे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो r cos थीटा इंटू x, r sin थीटा इंटू y = r²। यहाँ से देखो एक r कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा cos थीटा x + sin थीटा y = r। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म एट द पॉइंट। तो कितना कहानी, मतलब कितना घुमा फिरा के बोलना पड़ रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल एट द पॉइंट बट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यही दुनिया को सिर्फ इस तरह से लिखा गया है। इसमें अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक? यस। मुझे अब जो आगे बोलना है ये सब ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूशन है, कोई मीनिंग नहीं। आगे जो अपना पॉइंट आ रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए,
क्या इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक कि मुझे कोई सर्कल है, उसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट दे दिया और मुझे वहां से जो टेंजेंट पास होगा उसके बारे में इक्वेशन फाइंड करने बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइन हमें दे दिया, सर्कल दे दिया, लाइन दे दिया, और मुझे ये चेक करना है कि भाई वो जो लाइन है वो टेंजेंट है क्या, तो कैसे चेक करूंगा? कोई बोल सकता है? रोड सर्कल एक सर्कल दे दिया, ठीक है, एक लाइन दे दिया, ठीक है, मुझे ये चेक करना है या मुझे ये प्रूव करना है, चेक करना या प्रूव करना, सोच के देखो कि ये लाइन मेरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए? सर पहले सेंटर ढूंढना पड़ेगा। रेडियस का सर रेडियस और निकालेंगे और स्लोप का लाइन वैल्यू का -1 है। -1 रेसिप्रोकल आएगा तो टेंजेंट। नहीं शरण, ये रॉन्ग है। सर नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा तो टेंजेंट। नहीं नहीं रॉन्ग है, तू जो बोल रही है सोच के बोल, क्या बोल रही है वापस सोचो उस पे, देखो आंसर प्लीज ऐसे ही ना आंसर दो, बोलो मुझे ये अच्छा लगता है, बट आपके व्यूज समझ में आते हैं तो उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। बट शरण आप जो बोल रहे हो ये फिट नहीं बैठा, गड़बड़ हुआ। आपने क्या बोला पता है? आपने क्या बोला, रिपीट करोगे, सब सुनेंगे। सर रेडियस का स्लोप निकालने के बाद टेंजेंट का वो जो लाइन दिया है उसका स्लोप निकालेंगे, दोनों का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहा है तो टेंजेंट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि रेडियस वाला लाइन, सर आप म्यूट हो गए। हेलो हेलो, यस सर। यस हाँ सर। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ शरण के हिसाब से कि उसका कहना है कि क्योंकि ये लाइन और रेडियस परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट है। वो जरूरी क्यों है आप प्लीज समझो, टेंजेंट है इसलिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट है, ऐसा कौन बोला? ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता? चांसेस हो सकता है ना। सर कॉमन पॉइंट रहेगा तो टेंजेंट है। कौन सा कॉमन पॉइंट? सर स्लोप निकालने के हाँ अगर 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 ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट आएगा वो लाइन और सर्कल दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यस। इसको हम लोग ऐसा, लेकिन ये जो पहला जो पॉइंट है वो गड़बड़ है, वो समझो बात को, इसको हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? सोच के देखो कि कभी भी डिस्टेंस, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल शुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर ऐसा हो गया तो कहानी Yes. खत्म हो गई। टेंजेंट आएगा। यस। बात समझ में आ रही है? अगर मैं जो भी लाइन मेरा दिया हुआ है, जो भी लाइन है, ये हो ऐसा हो, कहीं से भी पास हो सकता है, कोई भी पास हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं क्या ये क्यों ना चेक करूं कि जो भी लाइन दिया है उसका मैं डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करूं, सेंटर से इससे डिस्टेंस फाइंड करूं, इसका इसका इसका। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाता है तब तो वो टेंजेंट है, लेकिन अगर रेडियस के बराबर नहीं है, कम या ज्यादा है, तो वो टेंजेंट नहीं है। हाँ या ना? यस यस Yes. Yes. बात समझ में आ रही है? यस। If the perpendicular distance of any line from the center of the circle is equals to radius, it means that line is a tangent to that circle. यस सर समझा। बात समझ Yes. में आ रही है? हाँ हाँ। Yes. तो Yes. ये एक बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखनी है। मेन
यही फंडा है और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए फॉर्मूला बन सकता है, जनरल के लिए नहीं बन सकता है। जनरल के लिए ये जो मैं आपको बोला, मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, कोई भी सर्कल हो, अगर आपको कभी भी पूछता है टू प्रूव और टू चेक वेदर द गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल और नॉट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ इट इज इक्वल टू रेडियस इट मींस दैट लाइन इज अ टेंजेंट। यही हम थियरी याद रखेंगे, ठीक है। बट सॉरी, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए उसका एक अच्छा सा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, मैं उस पे जा रहा हूँ क्योंकि उसके बेसिस पे आगे की दुनिया बतानी है, ठीक है। ये पॉइंट लेकिन समझा सबको? Yes. Yes. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, इसमें स्टैंडर्ड सर्कल की दुनिया में मुझे क्या खेलना है क्योंकि उसका फॉर्मूला बन सकता है। तो अब क्या किया है, ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल है मतलब उसका इक्वेशन क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, R square. ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई सपोज लाइन दे दिया, लाइन दे दिया, मैं यहाँ पे कोई लाइन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लाइन दे दिया है, इस लाइन का इक्वेशन जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये भी सबको पता है, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, राइट। Yes. Yes. बट इन टर्म्स ऑफ स्लोप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर Slope आपको याद intercept होगा। form. Yes. हाँ, इन जनरल हम लोग इसको बोलते हैं, सर्कल जैसे टॉपिक में आ गए या कोनिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन बट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, जिसमें स्लोप डायरेक्टली विजिबल है। तो ऐसा इक्वेशन दे दिया मुझे लाइन का स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, और क्वेश्चन बोल रहा है नाउ फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इस लाइन के लिए, इस सर्कल के लिए, ये लाइन टेंजेंट है, उसका कंडीशन फाइंड करो, ठीक है। Yes. तो देखो हमारा गिवन लाइन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट मींस दैट इज नथिंग बट mx माइनस y प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। हेलो, Yes. हाँ। लेकिन अभी हमने जस्ट बात किया और कल हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए एट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो उसका इक्वेशन, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन तो होता है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू आर। R square. दैट इज नथिंग बट इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बरोबर है। Yes. Yes. अब ध्यान से अगर आप लोग समझोगे, ये चीज हमने पहले भी यूज किया हुआ है किसी कंडीशन में, शायद स्ट्रेट लाइन में था। ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो उसी लाइन का है। अगर मैं इसको भी एट x1 y1 लिखूं तो मैं x1 y1 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो दोनों इक्वेशन तो एक ही लाइन का है। एक इसमें से पहला इक्वेशन क्या है, दिया हुआ इक्वेशन है, और दूसरा क्या है, एट पॉइंट के लिए मुझे मालूम है ये इक्वेशन होता है। तो अगर दोनों इक्वेशन सेम लाइन के लिए है मतलब बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। Yes. और अगर कोइंसिडेंट है तो आपको ये याद होगा, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, द कोएफिशिएंट्स विल बी इन प्रोपोर्शन। Yes. हाँ ना, ये चीज तुम लोग का यही गड़बड़ होता है। अगर मैं बोलूं ये ऐसा है या ऐसा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? Same दोनों equation. इक्वेशन, दोनों Same. इक्वेशन एक ही लाइन के लिए हुआ ना। Yes. 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 पर ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं होंगे, Yes. है ना। Yes. सारे इक्वेशन प्रोपोर्शन में है, तो वही कहानी Yes, यहाँ sir. आएगी।
हेलो हेलो, यस सर। आई आवाज? हाँ हाँ हाँ, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों में जो है वो कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो आप देख सकते हो क्या मिलेगा हमें, प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। तो आपको क्या दिख रहा है वहां पे, जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे दे रहा हूँ, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे x1। इसको मैं x1 y1 में नहीं लिखता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट m है, y का कोएफिशिएंट y1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ -r² है, कांस्टेंट टर्म c है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 by m is equals to y1 by -1 is equals to -r² by c। ठीक, Yes. यस सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में, जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा था उसके बेसिस पे आप सोचोगे। अब यहाँ से आप क्या करो, x1 y1 की वैल्यू फाइंड करो, x1 y1। तो पहले मैं इसको और इसको अगर इक्वेट करूं तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 क्या मिलेगी, x1 इक्वल्स टू -m इंटू r² अपॉन c। ठीक है, Yes. और अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, r² अपॉन R c। square Square by upon C. C. सो ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसकी है, x1 y1 की है ना। यस हेलो, Yes. x1 y1 की है, और x1 y1 क्या होता है हमेशा, रेडियस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, बरोबर। Yes. यस तो ये आपका मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पता नहीं आप लोग एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, पता नहीं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी भी फाइंड करने बोला तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -mr² by c, r² by c। आप ध्यान से देखो, इसमें m और c आपको कहां से मिलेगा, टेंजेंट के इक्वेशन से। हेलो, Yes. लेकिन ये ध्यान देना है कि इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। हाँ, ये सब तुम लोग जब नहीं बोलते हो ना तो डाउट होता है कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर मुझे और डिटेल में जाना पड़ता है। मैं अलग से कुछ और बोलूं क्या, अगर मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो नालायक हो तुम लोग, पिछली बातें कुछ तुम लोग को याद है, अभी मतलब गुस्सा ला रहे हो। याद है स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने एक बात क्लियरली बोली थी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज बहुत जगह होगा, याद है? कम से Yes, कम sir. बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? Yes. वो एक ऐसा टॉपिक है, इनफैक्ट सर्कल जो पढ़ रहे हो ना, ये दूसरी जगह नहीं आएगा, कंफर्म है। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो पढ़े थे ना, ये बहुत जगह घूम घूम के आएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा हो गया, ये पॉइंट अगर किसी को लिखना, पहले लिख लो, मुझे लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये फटाफट लिखो, अभी तक हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है। हुआ, Yes. प्लीज जल्दी जल्दी आज करना, क्योंकि आज हमको ना बहुत ही अजीब अजीब आगे के पार्ट पढ़ने हैं। और तुम लोग जिस तरह से समझ में आ रहा है मुझे कि बहुत अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ होता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तुम लोग को ज्योमेट्री पढ़ने में इंटरेस्ट तो है ना? 10th में तुम लोग में से कितने लोग, मोस्टली लोगों को ज्योमेट्री पसंद नहीं आती है, फिर वो लोग रोना स्टार्ट करेंगे। तुमको सिर्फ कैसा चाहिए, सिंपल सा अलजेब्रिक फॉर्मूला चाहिए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने बोलो तो मजे हैं। हो गया, आगे बढ़ूं मैं? यस हेलो 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 हेलो। हाँ, अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ,
सपोज मुझे एक सर्कल दे दिया, एक स्टैंडर्ड सर्कल की बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये सब तो सबको समझ में आ रहा है, x स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 60, ये दे दिया, और एक लाइन दे दिया 3x प्लस 5y प्लस लेट्स से 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे क्या बोल रहा है, दो चीजें बोलेगा, पहली चीज क्या बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल check or to prove this line is a tangent to the circle। ठीक है, हेलो, Yes. 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 फर्स्ट थिंग क्या प्रूव करने बोलेगा, चेक वेदर दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मुझे लगता है मैं अपने मन से कोई भी लाइन ले लूंगा ना तो ये गड़बड़ करेगा, वो टेंजेंट प्रूव नहीं होगा तो कहानी बदल जाएगी। मुझे एक इक्वेशन ढूंढने दो जो टेंजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं हुआ तो फिर आप पूरा गेम चौपट हो जाएगा। नालायक लोग हैं यार, इसमें क्वेश्चन सब उतना अच्छे से दिया ही नहीं है। क्या कराई सर, रुको रुको अच्छा देखो, एक दिया हुआ है ऐसा दे दिया, एक्स स्क्वायर, सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक लाइन दे दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देख रहे हो सब लोग? Yes. Yes. हाँ, हमें क्या बोला गया है कि दो चीजें पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहली चीज क्या पूछेगा, फर्स्ट टू शो दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड हेंस फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी तक जो हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने शो दैट वाला पार्ट तक गया ही नहीं हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या मिला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ठीक ना? Yes. Yes. बट आपको क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले बोलेगा शो दैट और टू चेक वेदर लाइन इज टेंजेंट और नॉट। अगर लाइन टेंजेंट होगा तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा, टेंजेंट नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। ठीक है? Yes. Yes. हाँ हाँ, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला अभी मिला हुआ है। तो मैंने क्लियरली आपको क्या समझाने की कोशिश किया कि आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। तो पहले लाइन के इक्वेशन को ऐसा बनाओ, आप बना सकते हो, देखो कैसे बना सकते हो, 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू Dividing by माइनस 4. 3/4x माइनस 5/4, 5/4. Yes. m आ गया आपका माइनस 3/4 और c आ गया आपका माइनस 5। Minus 5/4. r स्क्वायर 1 है तो r 1 है। Yes. हाँ, अब ये फॉर्मूला में ऐसा इक्वेशन को बनाने के बाद अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो MRC, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। समझा? Yes, sir. Yes. टेंजेंट प्रूव होगा। क्या हुआ? हाँ, टेंजेंट अभी आ रहा हूँ ना, पढ़ जाओ, उस पर पहुंचा ही कहाँ अभी तक, आगे बढ़ जाते हो। अब मेरा पॉइंट क्या जा रहा है, अब मेरा जा रहा है कि हमें ये चेक करना है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फाइंड करना चाहिए। पहले भाई टेंजेंट तो प्रूव करो, तो आपको ये याद होना चाहिए, अब ये भी लिखा था, ये जो वैल्यू है ये x1 की है और ये वैल्यू y1 की है, बराबर ना? Yes. हाँ, आपका ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, गिवन सर्कल, सिंस x1 y1 लाइज ऑन दिस सर्कल, तो ये इक्वेशन उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। Yes. So now substitute x1 value and y1 value here. x1 substitute करोगे, x1 की जगह पे माइनस mr स्क्वायर बाई c प्लस y1 की जगह पे r स्क्वायर बाई c स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, समझो ना। ये किसकी वैल्यू है पाड़ी साहब? अरे सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने के लिए हम लोगों को x1 प्लस y1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। टेंजेंट है, प्रूव नहीं किया है तो उसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करें?
मैं वही पॉइंट पे तो आ रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले कहानी हमें ये मिल रहा है, ठीक है। मैं वो आपको क्या बता रहा हूँ ये प्लीज समझो। हम जब वो दो, अब तो मैं सब रब कर चुका हूँ, दो लाइन को सॉल्व किए तो ये मुझे x1 y1 की वैल्यू मिली। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता गया या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, चलो उसको साइड करो। ये x1 y1 की वैल्यू तो मान सकते हो मिली, यस सर। yes, ये तो हम बोल सकते हैं ना ये x1 y1 की वैल्यू है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, ये x1 y1 की वैल्यू तो है। yes, yes, क्लियर? ये x1 y1 इसके थ्रू ही मिला है हमें। yes, अब ये x1 y1 सर्कल पे है तो ये तो बोल सकते हैं कि उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ तक तो जा सकते हैं बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड यूज किए। तुम लोग बेकार का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के कंफ्यूज होते हो। यस सर। हाँ अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है न्यूमरेटर में। yes, Yes. आर स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा m स्क्वायर आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी by स्क्वायर c square equals to इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कैंसल, हमें equals to मिलेगा 1 only. m स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes, Yes. तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिली प्लस और माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट में, सॉरी ये तो स्क्वायर रूट में आएगा ना। कुछ दिख रहा है? यहाँ Yes. तक दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes. दिख रहा है ना? हाँ हाँ, अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनो। ये जो वैल्यू है आप चाहे यहाँ याद रखो या ये याद रखो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी इन केस ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। ये बहुत अच्छे से याद रखना स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, कि अब मुझे एक सिंपल सा पॉइंट बताओ। अभी जो मैंने एक कंडीशन एग्जांपल लिया था, क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिया था। और सर्कल क्या था भाई? सर्कल क्या, स्ट्रेट लाइन क्या था? अरे यार मैंने हटा दिया, तुम लोग भी ध्यान नहीं रखते हो। प्लस 5 y इक्वल्स टू -3/4x -5/4, यही था ना? yes, Yes. अब एक काम करो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। देखो सी स्क्वायर मतलब ये minus 5/4 square, -5/5 स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर की वैल्यू 25/16। 25/16, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 1, yes, 1 प्लस एम 1 स्क्वायर plus 9/16, 9/16, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 25/16। 25 and दोनों 16. इक्वल हुए, yes, दोनों इक्वल हुए। yes, जैसे ही दोनों इक्वल Yes. हुए दैट मीन्स ये टेंजेंट है इस सर्कल का। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। एक्चुअली ऐसा मुझे प्लीज ईमानदारी से बताओ, ये डिराइव करना जो मैं करता हूँ ये गड़बड़ जा रहा है क्या? मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला देके आगे बढ़ना चाहिए? No. no क्या sir, लगता है? डेरिवेशन। क्योंकि डिराइव करने की वजह से तुम लोग ऐसा मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हो। सर हेलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूटने के बाद टेंजेंसी प्रूव कर। तू वर्ड्स के मीनिंग में जा रही है, बट मैं बोलूंगा कि वो मीनिंग में मत जा। हमने x1 y1 की वैल्यू फाइंड की थी, फिर देखा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये मिला, तो अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो टेंजेंट है इसलिए वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिर्फ बोलने के पॉइंट पे मत ध्यान दो। अब मैं शॉर्ट में एक बार लिख के आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान क्या देना है। ये सारी दुनिया मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से जाएगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कोनिक्स पढ़ाने से डरता हूँ हमेशा कि कहानी बदल जाएगी। अब मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूँ ये ध्यान दो। ये अगर समझा नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर and y equals to mx plus c, condition for tangency.
is c square equals to r square 1 plus m square. This is our condition for tangent c, and point of contact is क्या है था भाई, माइनस MR एम आर स्क्वायर बाय minus mr square by c. C C. और आर स्क्वायर बाय सी। R square by by C. Yes. तो आप सबको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बाकी चीजें आप याद रखो या मत रखो, ये याद रखना है, ठीक। इसको लिख लो, जो मैंने बॉक्स बनाया उसको अच्छे से लिख लो। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, लिखो। कोई और कुछ मतलब कुछ अलग डाउट्स पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन के अलावा? ये लोग जो पूछ रहे हैं उसके अलावा किसी के मन में कुछ और है? तो जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर वो रेडियस के इक्वल कैसे हुआ, वो नहीं समझा। मैं भी नहीं समझा, तूने क्या पूछा, वापस पूछ। सर जो डिस्टेंस जो है पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल कैसे हुआ, नहीं समझा। ओ पहाड़ी साहब, आप ना एक स्टेप पीछे चले जाते हो हमेशा, जबकि वहां पे जब मैं बोल रहा था सब लोग हाँ हाँ बोले, जो भी लोग बोले हाँ हाँ बोल रहे थे। पहाड़ी साहब लिखते जाओ। तो क्या पूछा, ये पूछा तूने, पीछे जाके पूछा। मुझे एक बात बता, ये तेरा सेंटर है, यस सर। ठीक। कोई भी पॉइंट ले ले, कुछ भी कोऑर्डिनेट दे देगा। कोई तेरा लाइन है, अब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बरोबर है? यस सर। ये टेंजेंट है क्या? नो टेंजेंट नहीं है। तो इसका तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेगा तो क्या ये वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर होगा? नहीं, छोटा होगा। छोटा होगा, कंफर्म है? मतलब वो रेडियस, वो ऑफ कोर्स इसका मतलब वो टेंजेंट नहीं है, ये लाइन टेंजेंट नहीं है। यस सर। बात समझ में आ रही है? अगर कोई यहाँ लाइन है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेगा तो क्या ये लेंथ रेडियस के बराबर होगा? नो, रेडियस से बड़ा है। बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वो जो लाइन है वो सर्कल के बाहर से कहीं से पास हो रहा है। यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कोई लाइन ले रहा हूँ, अब मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूँ तो ये लेंथ रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। तो अगर रेडियस के बराबर होगा इसका मतलब वो टेंजेंट है, तभी तो हो रहा है ना। यस यस। समझा बात? हाँ सर, समझा। पक्का? सर फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा ये? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला, क्या पूछ रहा है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस। तो यही तो हमने अभी पूरा डिराइव करके देख। मैं, तुम लोग ना एक चीज नहीं समझते हो, प्लीज पॉइंट समझो। मैंने जब ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो मैंने क्लियरली बोला कि बेसिक फंडा ये है। मैंने बोला या नहीं बोला? एवरीवन आंसर दो मुझे। Yes. मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट है या नहीं, उसका बेसिक फंडा क्या है? ये है, ये जो मैंने अभी बताया ये। हाँ Yes, sir. Yes. सिर्फ मैंने ये वर्ड यूज किया इसलिए प्लीज सुनो, ध्यान रखो। सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के केस में क्या हुआ कि फॉर्मूला बन सकता था, हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया। अब डिराइव करने के बाद तो पूछ रहा है ये कैसे हुआ? वही तो, सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के केस में ये एक फॉर्मूला बन पाया, इसलिए ये फॉर्मूला दिया गया। जनरल सर्कल में फॉर्मूला नहीं बन रहा, मैं कहाँ देने जा रहा हूं तुमको? तो फॉर्मूला जो मतलब फॉर्मूला एग्जैक्टली एक आप बात है, अगर याद रखोगे, मैं शायद स्ट्रेट लाइन के टाइम से आप लोग को एक बात समझा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? फॉर्मूला मतलब क्या? एक ऐसा टर्म जिसके वजह से कोई चीज सिंपली सॉल्व हो जाता है, वो फॉर्मूला बोल देते हैं उसको हम लोग। उसी चीज को शायद अगर डेप्थ में करने जाओगे तो वो उसका डेरिवेशन है। जो डेरिवेशन है एक्चुअल में वहां से वो फॉर्मूला निकलता है ना मेरे भाई, कहीं भी। फर्स्ट टाइम जिसने भी वो मतलब तो जो बोलता है हमारे लैंग्वेज में जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टाइम जिसने सॉल्व किया वो फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व किया क्या? नो। मेरी बात समझ रहा है या मैं बहुत No. दूर की बात बता रहा हूँ? नहीं, जो पहली बार जिसने भी सॉल्व किया वो फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व नहीं किया, उसने सॉल्व किया
जनरली ऐसे ही कहानियां बना के सॉल्व किया। फिर क्या होता है, जब बार बार हम कोई चीज करते रहते हैं तो मालूम पड़ता है अरे इसको तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो सकता है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। उसको हम लोग फॉर्मूला हमारे सामने एज अ फॉर्मूला बन के आ गया है। यस सर अभी मेरी बात समझ रही है? मैं बहुत ही फिलोसफी की बातें Yes, sir. करने लग गया हूँ। Well, हाँ, एक तो गड़बड़ है कि तुम्हारे लोग के टेक्स्ट बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया नहीं है कि तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करो, इसलिए तुम लोग अलीब सोचते हो। हो गया ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? Yes. 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 हरिओम। अच्छा, अब देखो, मतलब प्लीज लिखते जाओ और ध्यान से सुनो, नहीं तो ना कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा और तुम कंफ्यूज होते रहे तो मैं उसकी वजह से फिर मैं बैकफुट पे आने लगूंगा। क्योंकि मैं ऐसा, मतलब अदर टीचर्स की तरह मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है समझना हर चीज को। हाँ अच्छा देखो, since c square is r square 1 plus m square, right? Yes. that means ये जो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप है, अब ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। यस और नो? Yes. 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 बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ Yes. c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक, सी का वैल्यू भी देखो आ चुका है, तो अब यहाँ पे कोई झंझट की बातें नहीं है। एम और आर की वैल्यू है, आर आपको हमेशा सर्कल के इक्वेशन से आएगा और एम तो आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes. yes. मैं यहाँ पे क्यों गया हूँ मैं अब वो बताता हूँ। आप में से कितने लोग टेक्स्ट बुक देखते हो या देखे हो पता नहीं, वहां पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है फॉर डायरेक्टर सर्कल। किसने? तुम लोग बोल रहे हो यार मॉडल वालों नालायक को, तुम लोग को टॉपिक पढ़ा के हो गया और तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये सब चीजें कभी देखा ही नहीं है। हेलो मॉडल कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई जवाब देगा प्लीज? ये सब नहीं पढ़ाया गया या देखे ही नहीं हो तुम लोगों ने? देखे नहीं होगे, पढ़ाया तो गया होगा। अरे इतने लोगों, कोई तो जवाब दो। मॉडल मैं तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूँ, मैं दूसरे कॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। दूसरे कॉलेज को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम लोग ने कभी बुक्स उठा के आज तक देखे हो क्या? Yes. Yes. तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब देने में तेजस तुम लोग को भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब देखो, जवाब कोई भी क्यों नहीं देता है जब वो बैकफुट पे आ जाता है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स तुम लोगों ने ध्यान दिया है, था टेक्स्ट बुक में है, ये सब देखा है कभी? Sir, ये है। तो ये सब चीजें तुम लोगों ने पहले ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि ये पहली बार आ रहा है? सर वो एक्सरसाइज में है ना, वो सभी सीखा है कॉलेज में, सिर्फ Yes. भगाया है सर पूरा लेसन। सर एक क्वेश्चन सिखाते हैं, बाकी होमवर्क देते हैं, 2-3 हाँ ऐसा है क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। सर। अभी तो क्या एक्सरसाइज थियोरी भी 6.3 में मतलब नहीं ठीक है, 8 मुझे पॉइंट देखो, है। मुझे सुन मुझे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। क्या थियोरी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है? मैं एक्सरसाइज में अभी तक गया ही नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज में कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो थियोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जो दिया हुआ है। बड़े बड़े टॉपिक छोड़ दिया। ओमिट बोलते हैं। नहीं, तुम लोग तो ओमिट बोल के मतलब एग्जाम में नहीं आएगा ना। यस। हाँ तो क्यों हम लोग सर फोड़ रहे हैं पे इन सब चीजों पे? हाँ ओके ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट करो, सर्कल का लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग। दैट इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है पहले वो समझो, बट उसके लिए मुझे ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सपोज कोई सर्कल है, ठीक है? हेलो, यस सर। Yes, sir. और उस सर्कल पे किसी
बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, किसी बाहर के पॉइंट से, ठीक, दैट पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, नॉट एट द सर्कल। और कल भी इस पे अपना बात हुआ था कि इफ एनी पॉइंट इज आउटसाइड दैट सर्कल, तो देन tangent फ्रॉम बनेगा। दैट पॉइंट, यस, फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल, राइट? Yes. यस Yes. हाँ हाँ। तो अब ध्यान से सुनो और समझो। अगर सपोज, अगर कंडीशन आ रहा है, अगर सपोज ये दोनों टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, अगर वो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो कहानी नहीं बनेगी। अगर मैंने किसी भी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया और कंडीशन आ गया इफ द बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वहां से जो सर्कल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल। कुछ समझा? Yes. हाँ यस सर। We have one original circle, right? Now, Yes. from any point which is outside the circle, we have drawn two tangents to the given circle. Now, the point says if both the tangents are perpendicular to each other, then from that point, or you can say the locus of this point, locus याद आ रहा है? अब थोड़ा और समझ में आना चाहिए। locus point याद आ रहा है? locus topic, straight line का पहला exercise. यस Locus is nothing but the set of points which Set of satisfies points. some geometrical condition. यस तो जब इस पॉइंट के लिए आप लोकस फाइंड करोगे, मतलब XY में इक्वेशन फाइंड करने जाओगे, तो आपको एक सर्कल का ही इक्वेशन मिलेगा। तो वो जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, वही सर्कल जो है उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल गिवन सर्कल का। ठीक। यस अगर अब इसमें ध्यान से सुनो, अगर गिवन सर्कल सपोज, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड सर्कल की ही बात कर रहा हूं, अगर गिवन सर्कल सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, दिस इज द गिवन सर्कल, देन ऑलवेज यू विल सी दैट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर, इट्स डायरेक्टर सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस स्टैंडर्ड सर्कल। हे राम, ठीक है, ये अभी तक मैंने डायरेक्टर सर्कल बताया। अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा वो मैं बता सकता हूँ। Yes. बताना है। सर दोनों का सेंटर सेम रहेगा ना? सेंटर सेम रहेगा। यस सर्कल है। ठीक, यस तो ये अब Yes, sir. डायरेक्टर सर्कल, इसको ही बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। लेकिन जब दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो ये कहानी बनती है। ये सब ने लिखा हुआ है। Yes. अच्छा, अगर मैं बाय चांस आपका टेक्स्ट बुक को देखूं तो मुझे दिखता है कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली ये सब किसी काम का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, थर्ड तो आपने कल किया होगा शायद, फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट, फोर्थ क्वेश्चन सब लोग जरा देखो तो टेक्स्ट बुक में, शो दैट द लाइन टचेस द जनरल सर्कल एट पॉइंट 1,2, बराबर है? Yes. यस कोई भूल सकता है, क्या करोगे? सर वो सर्कल का इक्वेशन और पॉइंट का इक्वेशन दिया है, तो उससे अगर एक टेंजेंट निकाला तो वो 7x माइनस 3y माइनस 1 मिलता है। मैं ऐसा क्यों देख, अभी वापस तू बेसिक पॉइंट से हट गया ना, जो चाहे सॉल्व कर ले, लेकिन बेसिक पॉइंट से हट गया। जनरल सर्कल दिया है, ठीक है, यस और तुझे एक लाइन दे दिया है, राइट? सर वो उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में मैं कन्वर्ट नहीं, सुनना भाई, क्यों कहाँ जा रहा है जैसे ऐसा गड़बड़ करता है। जनरल सर्कल है, मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c में क्यों जाऊँ? सर्कल से मुझे सेंटर मिलेगा, यस सर्कल से मुझे सेंटर मिलेगा, रेडियस मिलेगा, बरोबर है? यस यस Yes. सर्कल के सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन के लिए फाइंड करूंगा।
इक्वल टू रेडियस आना चाहिए। इक्वल टू रेडियस हो गया, काम खत्म हो गया। यस सर। कंफ्यूजन में अगर जाओगे, मैं वही बोल रहा हूँ, इस टॉपिक सर नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन कल ट्राई किया था ना, वो उससे आता है क्या, तो आ रहा था इसलिए बोला। और फिफ्थ सम समझा क्या है? फिफ्थ सम तुम एक्चुअली सिंपल टेंजेंट फाइंड करना है, वो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना? यस। टेंजेंट एट द पॉइंट है और जनरल सर्कल, तो वो हमने पढ़ा था, x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं जा रहा हूं आपको बताने ये लास्ट कंसेप्ट इस टॉपिक का। देखो यहाँ पे मुझे ये यूज होने वाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in slope, in terms of slope is this: y equals to mx plus or minus r square root of 1 plus m square. This is the equation of tangent in terms of slope. एक मिनट ना, ठीक है, हेलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, बराबर है? Yes. यस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से, दिस इज नथिंग बट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस एम एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, on squaring both sides, y square minus 2 into m into xy, बरोबर है, प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, Yes. अब मैं क्या गेम खेल रहा हूँ, देखो ये हो गया। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ x स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, ये देखो m स्क्वायर वाले दो टर्म है, हेलो। यस। Yes. तो मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर ये दो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। यस। ठीक है, माइनस 2xy इंटू एम, ये लिया एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, Yes. सर। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आपको आपस समझनी पड़ेगी, सर क्वाड्रेटिक बना है। ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m है, सिर्फ Yes, क्वाड्रेटिक बोलना जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m है, बराबर? Yes. तो इसका मतलब दिस इज लाइक am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट? Yes. हाँ, अगर ये समझाते हो, अब ये पॉइंट समझो, इट मींस since this is a quadratic equation, it means there will be two roots. Yes. Let's say Yes. m1 and m2, correct? Yes. There will be two roots. In general, we can say m1 and m2, where m1 and m2 will be the slopes of two tangents. ठीक है, क्योंकि ये दो रूट्स इसके आएंगे, दो रूट्स आएंगे मतलब दो टेंजेंट्स, दो स्लोप मिल रहा है, दो स्लोप, इसका मतलब क्लियर होता है कि यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, दो स्लोप इसका मतलब दो टेंजेंट्स। ठीक है, नहीं समझा? Yes. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक तो क्लियर यहाँ होना चाहिए कि सर ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना? नहीं भाई, तू कहाँ जा रहा है, उसमें मत जा, अभी क्वाड्रेटिक पे बैठे रहे। दिस इज अ Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम सबको पता है क्वाड्रेटिक है तो वहां पे दो वैल्यूज आएंगे,
दो वैल्यूज आना मतलब यहाँ पे क्योंकि वो क्वाड्रेटिक m में है और m इज नथिंग बट स्लोप, मैंने स्लोप से तो स्टार्ट किया सारी कहानी। तो अगर दो रूट्स m के आ रहे हैं मतलब दो स्लोप है, दो स्लोप है तो इसका मतलब दो लाइन है, तब तो दो स्लोप है ना भाई। यस यस यस, दो स्लोप आया इसका मतलब दो लाइन है, या आप बोल सकते हो दो लाइन है इसलिए दो स्लोप है। दो स्लोप है, यस। करेक्ट। अच्छा, इससे ये प्रूव होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, इससे ये प्रूव होता है जो हम लोग ये बात करते हैं ना कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन बता रहा है कि हाँ दो एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो दो लाइन ड्रॉ हो रहा है मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ये अभी तक आधा कहानी बना है। अब देखो, हम सबने पढ़ा था इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये पहले भी यूज हुआ 11th में भी कुछ टॉपिक में, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, याद आ रहा है? यस सर Yes. सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए, राइट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई सी ए बाई ए। सी बाई ए। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जा रहा हूँ, क्यों? आपको अगर समझ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। माइनस सी वन बाई सी बाई ए, सी बाई ए मतलब ये सी है ये ए है, बराबर है? यस, सी बाई ए। मैंने m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों लिया? सिंस द गिवन कंडीशन सेज टू लाइंस टू टेंजेंट, हम कब सॉल्व कर रहे हैं? जब दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, और दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं मतलब मुझे मालूम है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1। -1। हेलो, यस, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x को इधर शिफ्ट करो, वो r को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हुआ? प्लस आर स्क्वायर हो यस जाएगा, सर, प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। सॉरी हाँ, तो आंसर आ गया देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, देखो आया कि नहीं? यस यस, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है फॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, यस सच में तुम लोग का दिमाग झन्ना रहा है कि काम कर रहा है? सच बोलो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कोनिक्स को लेके बहुत डरा हुआ। सर समझा मैं। प्रॉब्लम क्या होता है, समझना एक अलग चीज होती है, प्रॉब्लम होता है जब उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर और होता है, प्रैक्टिस जब बढ़ती है तो क्लैरिटी आती है। जब तक सम ही सॉल्व नहीं करोगे तो ये समझ के कोई मीनिंग नहीं है। सर रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा रूट टू द गिवन सर्कल है, वापस बोलो। सर डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो रूट टू ज्यादा रहेगा गिवन हाँ। सर्कल। हाँ। यस अब तक की दुनिया में जिसको जो भी बोलना है प्लीज बोल लो, प्लीज बोलो। जिसको एक्स्ट्रा सॉल्व करने का मन है प्लीज मिसलेनियस को ट्राई करो, मिसलेनियस ट्राई करोगे तो शायद उसमें इस टाइप के सम्स मिलेंगे। सर हाँ ये डायरेक्टर सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल के केस में होगा क्या? हाँ, सिर्फ स्टैंडर्ड, मैं इसलिए मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, आप लोग शायद नहीं ध्यान दे रहे हो। दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर अगर मतलब दो फ्रॉम द पॉइंट मतलब जनरल इक्वेशन सर्कल रहता है ना, उसको अगर फ्रॉम द पॉइंट दो टेंजेंट रहेगा, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा और उससे एक सर्कल बनाया तो वो डायरेक्टर सर्कल नहीं रहेगा? डायरेक्टर सर्कल बनेगा, बट देख वापस बोल रहा हूँ, डायरेक्टर सर्कल बनेगा, ये फॉर्मूला नहीं देगा तेरे को। ये सब जो तेजस Yes, पॉइंट sir. आ रहा है ना, ये अच्छा पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका में हमेशा मेरा सजेशन क्या रहेगा पता है? अब आप जैसे स्टूडेंट को ना मन करना चाहिए भैया ऐसा सर क्यों बोला, तो ना घर पे ना अपने मन से, आपको समझ गया कैसे करना है, अपने मन से ट्राई करना स्टार्ट किया, देखते हैं क्या होता है। अभी अगर आप ध्यान दोगे तो ये गेम हमने जो खेला है पूरा का पूरा बिगिनिंग से, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर स्टैंडर्ड सर्कल है ना। यस, यस हाँ, तो ये स्टैंडर्ड सर्कल की ही पूरी कहानी बनी है, इसलिए ऐसा यस, बना।
जनरल के लिए वो फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो पाया, इसलिए उसको वहीं स्टॉप कर दिया। एक्चुअल में इसके आगे भी डेप्थ में देखो, सर्कल टॉपिक तो आपको 10th का भी याद होगा, बड़ा प्यारा था, है कि नहीं? Yes. यस सर। सर वो तो एक्चुअली सर्कल में और डेप्थ में जा सकते हैं, इसके आगे भी दुनिया है, लेकिन सिलेबस नहीं है तो चलो अच्छी बात है। ये इतना बेसिक जो थियोरी कम से कम टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि एटलीस्ट जितना थियोरी टेक्स्ट बुक ने कवर किया वो तो हम कवर करने की कोशिश करें। किसी को कुछ नहीं बोलना, ये लिख लो कम से कम फटाफट सब लोग। कोनिक्स के बारे में आप लोग का क्या सजेशन है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। लेना चाहिए सर। बट वो 2 दिन में कुछ नहीं होगा। सर एंट्रेंस के लिए तो चाहिए ना। कल Yes, मैं sir. कोनिक्स, अगर मान लो कल मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं कल कोनिक्स का डेफिनेशन बताने में मेरा टाइम निकल जाएगा, पूरा 1 घंटा सिर्फ डेफिनेशन में जाएगा। सर नहीं तो स्टार्टिंग में 2 दिन में वो कॉलेज ने बेसिक सिखाया वो सिखा, बाद में टेंजेंट में नहीं बेसिक नहीं, सुन 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 सुन, बेसिक का मतलब ये है, अगर मैं तुझे बेसिक भी कोनिक्स बताने जाऊंगा ना, बेसिक, ठीक है, तो मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक लेक्चर 1 घंटा मुझे लगेगा सिर्फ कोनिक्स का डेफिनेशन देने में, फिर कम से कम 2 घंटा लगेगा मुझे पैराबोला का बेसिक बताने में, और सेम 2 घंटा एलिप्स और 2 घंटा हाइपरबोला, बेसिक बताने में। टेंजेंट की बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो लोगों ने जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे हो, वो लोगों ने बेसिक भी कवर नहीं किया है, ये तो क्लियर है, रैंडमली बोल के निकले हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछूं, सिंपल सा पूछूं भाई, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसको याद है? नो। इसेंट्रिसिटी क्या है, किसी को याद है? लैटस No. रेक्टम क्या है, किसी को याद है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप बोल रहे हो तो, और ट्राई करता हूँ कि मैं कम से कम टर्म्स की मीनिंग जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट मैं वापस बोल रहा हूँ,